शादी प्रारब्ध से होनी है। आप अपने द्वारा क्रियामान कर्म के द्वारा देख सकते हैं, इधर उधर बहुत सारी चीज़ें लड़ा सकते हैं, अपने अपने एफर्ट्स लगा सकते हैं, लेकिन जब शादी का योग बनेगा, जब शादी जिससे होनी है उसी व्यक्ति से होगी। अब ऐसा कैसे? देखिए, ऐसे ही हमारा एक जानकार था, वो हमेशा ये कहता था कि मुझे शादी नहीं करनी है, और पैरों पर जब तक खड़ा नहीं हो जाता तब तक तो बिल्कुल नहीं करनी है। और हर व्यक्ति का यही सवाल होता है, और हर व्यक्ति यही सोचता है मन में कि जब मैं खुद पैरों पर खड़ा नहीं हूँ, खुद अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, तो ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लूँ जिससे मैं और ज़्यादा बंध जाऊँ, कि मैं और ज़्यादा बंध जाऊँ। तो ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लेनी है? जब मैं खुद का ही अभी 2 रोटी का गुजारा नहीं कर पा रहा, तो दूसरी का कैसे करूँगा? और जब वो रह, अभी तो क्या है, अकेला व्यक्ति तो बाहर जाकर भी रह लेगा, कहीं आश्रम पे भी जाकर रह लेगा, लेकिन शादी होने के बाद वो पूर्णतः पाबंद हो जाता है। एक ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटी उसके कंधे पर आ जाती है, जिम्मेदारी, कि मामला बिगड़ जाता है। तो हर व्यक्ति का यही होता है कि भाई जब तक पैरों पर खड़ा नहीं हो जाऊंगा शादी नहीं करूंगा। और कुछ लोगों का ऐसा होता है कि भाग्योदय ही शादी के बाद होता है। वो कहता है ना, लेडी लक, वो भी इसीलिए ही है। अब वो व्यक्ति अपने कहें कि विश्वास पर दृढ़ निश्चय के साथ लगा हुआ था कि शादी का तो कोई चैप्टर ही नहीं था उसके डिक्शनरी में, कि जब तक पैरों पर खड़ा नहीं, जब तक शादी नहीं, और जब तक पैरों पर खड़ा नहीं होऊंगा, चाहे कितना ही टाइम लगे, तो शादी नहीं करूंगा। कि ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटी मुझे नहीं लेनी जो पूरे फ्यूचर को तबाह कर दे। लेकिन वो कहते हैं कि समय बड़ा बलवान है, जब समय की चलती है तब आपकी बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि जब प्रारब्ध समय का खेल चलेगा तो आपको जो बुद्धि दी गई है, बुद्धि द्वारा जो कार्य करते हैं, तो वो बुद्धि भी उस टाइम पे आपका साथ नहीं देती। क्योंकि जो प्रारब्ध के भोग हैं, चाहे वो सुख का हो चाहे वो दुख का हो, वो आपको भोगना पड़ेगा, ये निश्चित है। और बाकी आपको नए कर्म करते जाने हैं जो जन्म जन्मांतर के हमारे होते हैं, और वो बाद में संचित कर्म हो जाते हैं। ये बात आप ध्यान रखें। तो अब वो व्यक्ति अपने कार्य में मशगूल था। लगभग 20,000 रुपये का वो काम करता था कि मंथली उसके 20,000 रुपये एडजस्ट हो जाते थे। अब वह व्यक्ति कहे कि एक ऐसा टाइम ऑफ पीरियड आया, अब से तकरीबन बहुत टाइम हो गया, 3, 4, 5 साल हो गए, कि ऐसा एक टाइम ऑफ पीरियड आया, वो व्यक्ति जैसे अभी हमसे जैसे बात करा कि नहीं यार, शादी वादी का कोई चैप्टर ही नहीं है, क्योंकि मैं पैरों पर ही खड़ा नहीं हूँ, आज जो काम चल रहा है वो तो वैसे ही काम है, मतलब कि आज है तो है नहीं, कल नहीं है तो नहीं है, ये कोई पक्का नहीं है, तो वैसे ये टेम्परेरी, और उस टेम्परेरी और 20,000 में मेरा ही खर्चा चलना मुश्किल हो रहा है, तो मैं दूसरे का क्या चलाऊंगा। तो वो उस बंदे की ऐसी सोच थी। अब जो उस बंदे की ऐसी सोच थी, तो वो कहे कि जब वो शादी का योग बने जिससे होनी है, व्यक्ति ऑटोमेटिकली टकरा जाता है, ऑटोमेटिक सारे भाग्य बन जाते हैं, ऑटोमेटिक सारी चीज़ें होने लग जाती हैं। अब वो व्यक्ति की कहे कि एक ही महीने में शादी हो गई, योग बनना तो बहुत दूर की बात है, किसी से टकराया, वो लव एट फर्स्ट साइट जैसा लगा लो, चाहे ऐसे शादी की योग लगा लो, जैसे आपने सुभद्रा और अर्जुन की देखी होगी। जब हम कृष्ण लीला या महाभारत के में से दोनों ही सेम स्टोरी हैं, तब उसमें कहें कि माया द्वारा अर्जुन को और सुभद्रा को मिलाया जाता है, वहीं से उनका प्रेम प्रसंग चालू होता है, दोनों के अंदर प्रेम का अंकुर फूटता है और वो वहाँ से चालू हो जाता है। ऐसे ही व्यक्ति के जीवन में टकराया जाता है, मिलाया जाता है। तो ऐसे ही वहाँ से उनकी जर्नी चालू हो गई, फैमिली के सारे सिस्टम बैठ गए, ऐसा लग रहा था कि सब चीज़ें ऑटोमेटिकली हो रही है। और वो व्यक्ति खुद ही एक्सपीरियंस कर रहा था कि मेरा ये एक्सपीरियंस, मतलब उनका ये मानना था स्वयं व्यक्ति का कि मैं तो सोची नहीं शादी के बारे में, ये हो क्या रहा है, कि ऐसे थॉट भी थोड़े थोड़े आ रहे थे मेरे दिमाग में कि ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली हो रही हैं। और एक महीने में उसकी शादी हो गई। जब वो लोगों से मिलता तो लोग को वो बताता कि मेरी शादी हो गई, तो सब लोग चौकन्ने हो, मतलब चौकन्ने नहीं, मतलब शॉकिंग हो जाते थे। सब लोग चौंक जाते कि यार तू तो मना करता था, तेरी कैसे हो गई। यूँ यार ये मुझे भी नहीं पता चल रहा कि ये हो कैसे गई, क्योंकि उस टाइम तक तो मैं मना ही करता था, पैरों पर जब तक खड़ा नहीं हो जाता, पैरों पर तो खड़ा ही नहीं हुआ। और मेरा जब तक पैरों पर खड़ा नहीं हुआ, जब तक शादी करने का कोई विचार ही नहीं था। क्यों लड़की से टकराया, जहाँ जाने की इच्छा नहीं थी वहाँ मैं पहुँच कैसे गया, जहाँ पर भी उसकी जाने की इच्छा नहीं थी, जहाँ पर वो गया, जहाँ पर वो लड़की मिली, वहाँ पर जाने की उसकी इच्छा ही नहीं थी। ऐसा लगा जैसे ज़बरदस्ती वहाँ पर धकेला गया हो। वहाँ पर जाकर सारे काम, सारे सिस्टम ऑटोमेटिकली हो गए। को व्यक्ति पूछे कि ज़्यादा गहराई में जाओ, तो किसी दूसरे की स्टोरी की ज़्यादा गहराई में नहीं जा सकते।
तो अब वह व्यक्ति जब मिलता है तब ये खुद ही ये कहता है कि सारी चीज़ें ऐसा लगता है जैसे ऑटोमेटिकली हुई, जैसे किसी ने राह में फूल बिछा दिए हो कि इन फूलों पर चलना है, और उनका फूल देखकर तो हम यही सोचते हैं कि इस पर चलना है। तो माया द्वारा सारी चीज़ें भ्रमित कर दी जाती हैं। अब वो व्यक्ति बाद में भी यही कहता है कि यार रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है। फिर अब उसकी थोड़ी सी पैसे की जो ग्रोथ है वो भी इंक्रीज़ हुई, वो कहते हैं लेडी लक जुड़ जाता है, दूसरे का भाग्य तुम्हारे साथ ऐड हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें भी होने लग गई।